तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनके नाम की घोषणा की थी। अलकालांबा की हम बात कर रहे हैं, कालकाजी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। क्यों ये हॉट सीट हो गई है? काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 3 लिस्ट कांग्रेस अभी तक जारी कर चुकी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है और उसमें केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही देखिए, अब आपको बताते हैं, दिल्ली का जो ये सियासी संग्राम है जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, ये नई दिल्ली विधानसभा सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं भी और यहां से फिर से वो कैंडिडेट हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जो पहले सांसद रह चुके हैं और अब नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ताल ठोक रहे हैं। कांटे की टक्कर, संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। शीला दीक्षित के बेटे हैं और ये 3 बड़े नेता बेहद दिलचस्प बना रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव को। तो कहीं ना कहीं देखिए, दावे तो हैं, तमाम तरीके के वादे भी हैं, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा के अंदर जो अब एरियाज आते हैं, वहां की जनता किसको चुनती है देखना होगा। क्या जो सिटिंग विधायक है वहां के अरविंद केजरीवाल, उनके काम से खुश है वहां की जनता और उन्हीं के पक्ष में जाएगी, ये देखना होगा, या फिर बदलाव की ओर आगे बढ़ेगी और प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे पहले तो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है, तीसरी तरफ संदीप दीक्षित है। ये मुकाबला क्या सिर्फ एक तरफा होगा, ये भी देखना होगा, या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला ये हो जाएगा। बेहद दिलचस्प है। नई दिल्ली चाहे लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट हो, ये वीआईपी सीट्स में आती है और नई दिल्ली का जो इलाका है वहां पे जितने भी एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट देखिए ल्यूटियन जोन के अंदर ही आते हैं, तो वो पॉश एरियाज में काउंट होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया, उनका जो मॉडल रहा है उससे वहां की जनता कितनी संतुष्ट है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है? टेम्परेरी सीएम। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है। गंदे पानी के खिलाफ, बहते हुए सीवरों के खिलाफ, पंखा रोड पे बड़े बड़े कूड़े के ढेरों के खिलाफ ये जनता इसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और आने वाला चुनाव दिल्ली की भविष्य की दिशा तय करने वाला है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है और अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से हर पार्टी बता भी रही है कि वो कितने तैयार हैं और आश्वस्त भी कितने हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, वो भी उन्होंने बताया। हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए, हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा अब तो, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये लंबे समय से इंतजार कर रहे थे राजनीतिक दल, और अब ऐसे में दोपहर 2 बजे जो है चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। और क्योंकि आपने भी देखा, लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरह से चुनावी मूड में है, जनता के बीच जा रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, और तमाम जो घोषणाएं हैं दरअसल एक के बाद एक जो वो हो रही है। चुनाव आयोग ने दरअसल तैयारी पहले से ही अपनी पूरी कर ली थी, चाहे वो मतदाता सूची हो, कल ही जारी कर दी गई थी, जिसमें 1,55,00,000 से ज़्यादा जो है वोटर इस बार जो है वोट करेंगे, और फर्स्ट टाइम जो वोटर होगा वो 2 लाख से ज़्यादा है।
तो और जो महिलाओं की संख्या है वो 70 लाख से ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए जब अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये किए और वादा किया कि जब सरकार में आम आदमी पार्टी फिर से आएगी तो 2100 रुपये दिए जाएंगे, तो इसी को लेकर लगातार घमासान भी देखने को मिला। सियासी पारा जो है वो हाई हो गया। बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए कि ये झूठा आरोप वादा है और इसको कैसे पूरा करेगी सरकार, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो उनकी गारंटी है, जिस तरह तमाम वायदे पूरे किए गए वो भी करेंगे। और इस बार महिलाओं को लेकर खास फोकस राजनीतिक दल का है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी वोट के बदले जो है नोट दे रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जो है 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा की है अगर उनकी सरकार आती है। तो एक तरफ 2100 रुपये, दूसरी तरफ 2500 रुपये। अब इंतजार है दरअसल बीजेपी भी इस बार पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और माना जा रहा है कि महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से भी दरअसल बड़ी घोषणाएं जो है वो की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में जो है बीजेपी की तरफ से भी महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। अब ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी अपना जो कैंपेन सॉन्ग है दरअसल वो लॉन्च करने वाले हैं। तो दोपहर 2 बजे का समय है जब चुनाव आयोग जो है चुनावों की घोषणा करेगा और माना जा रहा है कि दूसरे सप्ताह में ही जो है वो फरवरी के बिल्कुल देवेश। और देखिए कितना क्रिटिसाइज किया जाता था आम आदमी पार्टी को कि रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन अब ये चुनाव पूरा वेलफेयर स्कीम्स के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। हर पार्टी के मुद्दे को भी अगर देख लें तो देखिए बिल्कुल अब अरविंद केजरीवाल सीधे इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक रैली में रेवड़ियां भी बांटी थी। दरअसल एक वो रेवड़ी का पैकेट लेके आए और उन्होंने कहा कि ये 6 रेवड़ी हैं और 7वीं रेवड़ी जो है महिलाओं को जो पैसे मिलेंगे हर महीने वो है। दरअसल इसी को लेकर लगातार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती आई है कि फ्री वीज की जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ओपनली इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि ये जन कल्याण योजनाएं हैं दरअसल। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की तो उन्होंने भी दरअसल ये जिक्र किया कि जो भी जन कल्याण योजनाएं चल रही है वो बंद नहीं होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती आई है बीजेपी के कि अगर वो बीजेपी सत्ता में आती है दिल्ली में तो जितनी भी योजनाएं, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनको लेकर जो मौजूदा समय में दरअसल जो योजनाएं चल रही है वो बीजेपी बंद कर देगी। तो ऐसे में एक मैसेज वहां से भी दरअसल देने की कोशिश की गई और कहा गया कि कोई भी जन कल्याण योजना है वो बंद नहीं होगी। तो ऐसे में अब और जो है चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा राजनीतिक दलों का। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही दरअसल अपने जो उम्मीदवार है 70 उनकी घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है, बीजेपी ने भी की है। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है चुनाव प्रचार तेजी से नजर आएगा और साथ ही साथ जो बड़े लीडर्स हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये चुनाव। आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल भी और बीजेपी का दिल्ली में आना भी, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन को वापस खोजना भी, डू और डाई वाली सिचुएशन लगती है क्या? देखिए कांग्रेस की बात करें तो पिछला रिकॉर्ड देखे चुनाव का तो वहाँ 0 पर ही सिमट गई, लेकिन इस बार जरूर थोड़ा बहुत दम आ रही है और उनकी नज़र भी है कुछ सीटों पर जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है। अब ये देखना होगा कि क्या मुस्लिम वोटर्स उनके समर्थन में जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर उन्होंने लगाए थे कि किस तरह एक जो ईमानदारी की बात करती है उस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सबसे बड़ा जो उनके पार्टी के राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल, खुद उनको जेल तक जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको दरअसल चुनावी मैदान में जो है बीजेपी जरूर उठाएगी जोर शोर से। जो वायदे किए थे यमुना की सफाई का वो पूरा नहीं हुआ, पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली में खराब है और साथ ही साथ सड़कों की स्थिति, सीवर की, पानी पीने का, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं दरअसल जिनको बीजेपी उठाएगी और कहीं ना कहीं मौजूदा जो सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी उसको घेरती हुई नजर आएगी। हालांकि वायदे जरूर किए जा रहे हैं, एक के बाद एक घोषणाएं जरूर की जा रही है और वादा ये भी किया जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की गारंटी है और जैसे ही सत्ता में फिर से आम आदमी पार्टी आएगी तो तमाम जो ये घोषणाएं हैं
वो लागू की जाएगी। जिस तरह जो वायदे किए थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसी तरह जो घोषणाएं की जा रही है, चाहे महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, अंबेडकर योजना हो, ये तमाम वायदे भी पूरे करेगी सरकार। जी बिल्कुल। आरोप तो देखिए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे उसके तहत बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए, फिर वहां से वापस आए, वो बरी होकर जमानत पर अब बाहर हैं। आप क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच उनके मिजाज को समझते हैं, ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उससे छवि पर भी कोई असर पड़ा है क्या आम आदमी पार्टी के? देखिए बिल्कुल, अगर कोई लीडर जेल जाता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर जनता पर होता है, असर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दरअसल ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी। अब ऐसे में जब उनके नेता जेल गए तो जाहिर सी बात है एक मैसेज जरूर जनता के बीच जाएगा कि जो बात करती थी ईमानदारी की, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देने की बात करती थी, उनके लीडर खुद जेल में चले गए। हालांकि आम आदमी पार्टी का इस पर सीधे ये कहना है कि कोई भी आरोप दरअसल सिद्ध नहीं हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत पूरी साजिश रची गई और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो। इन्होंने यही आरोप लगाए दरअसल बीजेपी ने साजिश रची, केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, उनको डराने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब ये जिक्र होगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे पार्टी पर और कहा जाएगा कि उनके नेता जेल गए थे, तो आम आदमी पार्टी इस पर इसी पक्ष में अपनी बात रखती है कि किस तरह बीजेपी ने रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला और कोई भी आरोप अभी तक दरअसल सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि जमानत पर जरूर बाहर है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती है कि एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही थी और एक के बाद एक पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो डटे रहे। तो ऐसे में जब चुनाव होगा तो इन मुद्दों को जरूर उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी भी अपना इस तरह से बचाव करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है देवेश, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे लगातार। बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।